आपको कंप्यूटर असेंबल कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर, अगर हमें कोई कंप्यूटर चाहिए होता है तो हम उसके लिए किसी दुकान या किसी कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर से संपर्क करते हैं, जो कि अपना मुनाफा जोड़ करके कंप्यूटर्स बनाते हैं। इस तरह हमको कंप्यूटर्स काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो और हमें जानकारी हो कंप्यूटर असेंबलिंग की, तो हम खुद ब खुद एक अच्छा कंप्यूटर अपने आप बना सकते हैं और कम दामों पे। तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर कैसे असेंबल किया जाए, किस तरीके का कंप्यूटर असेंबल किया जाए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर असेंबल करने से पहले आपको यह डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह का काम उस पर करना है। अगर आपको नॉर्मल काम करना है, ऑफिस से रिलेटेड काम करना है, गाने सुनने के लिए या वीडियोस देखने के लिए या छोटा मोटे गेम्स खेलने के लिए या घरेलू घर के यूज़ के लिए आपको कंप्यूटर बनाना है, तो उसके लिए अलग। अगर आपको कोई एनिमेशन या हैवी काम के लिए कंप्यूटर चाहिए तो उसके हार्डवेयर अलग। यानी कहने का मतलब, हमें जिस तरीके का काम चाहिए करना हो कंप्यूटर के ऊपर, उसके हिसाब से हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं। हमें आपको एक नॉर्मल कंप्यूटर्स के बारे में असेंबल करने में बताना जा रहा हूँ, जिसे आप आसानी से, सबका तरीका, चाहे वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला हार्डवेयर यानी कंप्यूटर क्यों ना हो, असेंबल करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। तो इसके लिए आप अपना एक कंप्यूटर बनाने की एक असेंबल करने के लिए आपको किन किन पार्टों की ज़रूरत होती है, वो पार्ट्स क्या हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कंप्यूटर्स बनता है अलग अलग पार्टों को जोड़ के। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट होता है। एक ही पीसीबी में बने हुए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके ऊपर आईसीज, कैपेसिटर, कनेक्टर, स्लॉट, रैम स्लॉट, सीपीयू स्लॉट, पावर सप्लाई के स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट्स और साथ ही साथ ऑडियो, डिस्प्ले, ग्राफिक मॉनिटर के जोड़ने के लिए कीबोर्ड, माउस के पोर्ट और यानी यूएसबी पोर्ट, यानी कई तरह के पोर्ट इस पर बने होते हैं। इन्हीं मदरबोर्ड के ऊपर सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं, जैसे कि हमारे प्रोसेसर, रैम, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर वगैरह, और साथ साथ ग्राफिक कार्ड्स और अदर साउंड कार्ड्स वगैरह, एक्सटर्नल कार्ड्स हम इस पर जोड़े जाते हैं। तो मदरबोर्ड्स होता है, जिसे हम मार्केट में अलग अलग मॉडल्स के मिलते हैं, हम इसे अपने हिसाब से इसे पसंद कर सकते हैं और ले सकते हैं। सबसे पहला पार्ट्स आपका मदरबोर्ड है, या आपको इसके लिए एक मदरबोर्ड चाहिए। और दूसरी बात आपको एक चाहिए प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बगैर आपको का कंप्यूटर बेकार है। एक तरह से कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। यही सारे कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है और कंट्रोल करता है। ये दो तरह के आते हैं, वैसे तो ये कई तरीके के आते हैं, लेकिन पिन की कैटेगरीज में दो तरह के होते हैं। एक पिन वाले, जिनके ऊपर पिनें होती हैं, ये पिन होते हैं, ये सारे पिनें। और एक प्रोसेसर होता है, वो होता है पिनलेस। ये हमारा नॉर्मल P4 में होता है, और ये होता है ड्यूल कोर, कोर टू डू आदि। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये ड्यूल कोर होता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होते, साथ ही साथ ये अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि इसमें ड्यूल कोर होते हैं, एक से ज़्यादा कोर होते हैं, जो कि प्रोसेसर को गर्म होने से, ज़्यादा हीटअप होने से बचाते हैं। वैसे मैं आपको एक प्रोसेसर के बारे में, ये पिनलेस प्रोसेसर के बारे में बता रहा हूँ। एक प्रोसेसर आपको चाहिए होता है। इसके बाद आपको चाहिए रैम भी 4 कैटेगरी की आती हैं। HD रैम, जो कि P3 सिस्टमों में लगता है, जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होते है, बहुत ही कम यूज़ होता है। उसके बाद DDR1, DDR2, DDR3 आती है। अगर आप नई सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी i3, i5 आदि अगर ले रहे हैं, तो उसमें आपको DDR3 रैम लेनी होगी। आपको चाहिए होगा रैम। इसके बाद आपको चाहिए होता है प्रोसेसर के ऊपर लगने वाला फ़ैन, जो कि इस तरीके से होता है, ये फ़ैन, जिसके ऊपर हीट सिंक, एल्युमिनियम की हीट सिंक लगी होती है, और इसको ठंडा करने के लिए ये पंखा लगा होता है।
तो आपको एक फ़ैन की ज़रूरत होती है जो कि आपको प्रोसेसर के साथ मिल जाएगा, या आप अलग से भी इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत है हार्ड डिस्क की, जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर करना होता है। जो काम किया जा चुका है उस फाइल को आप सेव करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होती है, वो होती है ये हार्ड डिस्क। इसके अंदर ही OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके ऊपर हम काम करते हैं इंस्टॉल होती है। तो ये हार्ड डिस्क भी कई कैपेसिटी में आती है, 40 GB, 80 GB, 160 GB, 320, 500, 1 TB तक की हार्ड डिस्क मार्केट में उपलब्ध है। हम अपनी सुविधा अनुसार और अपने कॉस्ट के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एक हार्ड डिस्क हम ले सकते हैं। ये दो तरीके की आती हैं, एक ID जिसके अंदर पिनें होती हैं, पिनें होती हैं, और एक आती है हमारी SATA जिसके अंदर पिनें होती हैं लेकिन कम पिनें होती हैं। इन तरीके के हार्ड डिस्क, इसके बाद इस तरीके के स्लॉट्स बने होते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें SATA हार्ड डिस्क लेना बेहतर रहेगा क्योंकि इसकी स्पीड अच्छी होती है, साथ ही साथ ID के मुकाबले ये अच्छी परफॉर्मेंस देती है, साथ साथ सस्ती भी होती हैं। तो आप अपने हिसाब से एक हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ज़रूरत है पावर सप्लाई की और कैबिनेट की, जिसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स आप जोड़ सकते हैं। पावर सप्लाई कैबिनेट आपका अपने डिज़ाइन के हिसाब से या अपने सुविधा के हिसाब से आप ले सकते हैं। वो पावर सप्लाई कैबिनेट कुछ इस तरह का होगा, जिसके अंदर आगे के फ्रंट बस कुछ बटन्स लगे होते हैं और साथ से आप जगह होती है इस तरीके का कैबिनेट, जिसका आगे फ्रंट के चैनल पे यानी DVD लगाने के लिए और बटन्स ऑफ ऑन करने के लिए कुछ बटन्स होते हैं, जिससे हम इसी के अंदर हम अपना इस खांचे के अंदर हम अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको इकट्ठा करते हैं। ये हमारे कंपोनेंट को एक तरह से सेफ्टी देता है, गिरने पे, टूटने पे या गंदगी, धूल मिट्टी आदि से हमारे को प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर एक पावर सप्लाई भी लगी होती है जो कि हमारे जितने भी मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क वगैरह सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई उपलब्ध कराता है। तो सबसे पहले हमारे पास सारा सामान होने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है हम आपको बताते हैं। आप मदरबोर्ड लेते हैं और प्रोसेसर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसेसर लेना है और इसके ऊपर एक निशान होता है जो कि आपको तिकोना होगा, तीर की तरह निशान बना होगा। एक कोने पे थोड़ा सा कट होगा, अब कट नज़र आ रहा है, ये कोना आपको लेना है। और प्रोसेसर लगाने की विधि क्या है, आपके पास जो ये स्लॉट है, सॉकेट है, इसमें एक पिन होती है जिससे हम प्रोसेसर को निकालने और लगाने के लिए यूज करते हैं। इस पिन को हम थोड़ा सा बाहर खींच के और इसे उठाएंगे और साथ ही जो कट आपको बताया गया है प्रोसेसर के अंदर, उस कट को इस कोने बने हुए कट के पास यहाँ पे एक कट बना होगा, उस पर सिधाई में रखेंगे कट, इसको लगाएंगे, प्रोसेसर को आसानी से दबाएंगे, हल्का सा प्रेस देंगे और हमारा प्रोसेसर इसमें बैठ जाएगा। हमें जो कट है उसको इस सिधाई में रखना है और हमें इसको फ्रेम को दबा देंगे, हमारा प्रोसेसर इसके अंदर लग जाएगा। ध्यान दें, उल्टा प्रोसेसर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो इसकी पिनें टूट सकती हैं और ये डैमेज हो सकता है। इसलिए आपको आसानी से इसके कट जहाँ कोने पे त्रिकोण बना हुआ है और इसको यहाँ खांचे को दोनों को सेम जगह लेना होगा और यहाँ पे लगा के हल्का सा दबाना होगा और आपका प्रोसेसर आराम से चला जाएगा। उसके बाद आप लॉक को बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ैन की ज़रूरत है, आपको इसमें फ़ैन लगाना होगा। फ़ैन इसके ऊपर रख के इस फैन की जो पिनें हैं आप ये देख रहे हैं, इन पिन को
आपको प्रोसेसर में मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई कनेक्टर के पास या फिर किसी एक के पास इस तरह से 3 पिन की एक कनेक्टर होगा, जिसके पास में आपका CPU फैन भी लिखा हो सकता है और वो भी लिखा हो सकता है, आप उसे लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसके लॉक्स आप आसानी से लगा सकते हैं। इनके लॉक को लॉक फंसा करके आप इनके लॉक को ये लगा सकते हैं आसानी से। इस तरह से दूसरी तरफ आप इस लॉक को लगा सकते हैं। और लॉक फैन लगने के बाद आपका ढंग से टाइट हो जाना चाहिए। अगर ये लूज़ रहता है तो आपका प्रोसेसर सिस्टम रिस्टार्ट हो सकता है। फिर इसके बाद आपको रैम उसके बाद आपको रैम लगाना है। रैम के ऊपर रैम लगाने से पहले जो रैम के स्लॉट्स होते हैं, लंबे डिम टाइप आपके ये स्लॉट्स होते हैं। ये किसी भी कलर में हो सकते हैं, नीले, पीले, हरे, में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें कट होता है बीच में, उस कट को आपको ध्यान में रखना है। और रैम के ऊपर लगे हुए कट और इसके कट, इसमें उभरा हुआ एक क्षेत्र होता है, उसमें आपका ये वाला कट का निशान आसानी से चला जाना चाहिए। इसके लिए आपको साइड में लगे हुए लॉक खोलना है दोनों तरफ से। और इस रैम को इस स्लॉट के अंदर, इस कट के अंदर, देख रहे हैं, इस कट के अंदर आसानी से बैठ जाना चाहिए। और आप इसको हल्के से दबाएंगे। दोनों तरफ से आपके जो लॉक हैं ये आराम से इसमें बैठ जाना चाहिए। ये लॉक पूरी तरीके से आपका हो गया। अब आपके एक तरीके से जो मेन चीज़ें हैं वो आपकी लग चुकी हैं। आप इसको आप कैबिनेट के अंदर फिट कर दें। कैबिनेट में लगाने से पहले आपको एक पट्टी जो इनकी मिलेगी, जो मदरबोर्ड्स के ऊपर लगाई जाती है, वो आपको मदरबोर्ड में मिलेगी। इस पट्टी को आप कैबिनेट के अंदर अंदर की तरफ से लगा सकते हैं। आराम से अब इस मदरबोर्ड को आप आराम से इसमें खांचे में आपका बैठ जाना चाहिए पूरी तरीके से। सारा जितने भी हैं ये बैठ जाए। और अब इसमें लगे हुए मदरबोर्ड में लगे हुए तो स्क्रू, इस स्क्रू के जरिए आप इसको फिट कर दें मदरबोर्ड के अंदर। मदरबोर्ड के स्क्रू में होते हैं, उनको मिला करके आप इसमें स्क्रू लगा सकते हैं। मदरबोर्ड कसने के बाद, पेंच के द्वारा मदरबोर्ड कसने के बाद इसमें हम जोड़ेंगे सारे डिवाइसेस को।
अब हमें मदरबोर्ड में इन सारे कनेक्टर्स को जोड़ना है। सबसे पहले ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है वाइट कलर का, ये 20 पिन का कनेक्टर है, जिसके अंदर आपको जो पावर सप्लाई होगा ये कनेक्टर 20 पिन का कनेक्टर, ये आपको इसमें लगाना होगा। ये ध्यान देना है, ये जो लॉक दिख रहा है आपको, ये लॉक और इस स्लॉट पे लगे हुए इधर इस साइड लॉक होगा, उसमें फिट हो जाना चाहिए। आप इस तरीके से इसको इसमें फिट कर देंगे और साथ ही साथ एक लॉक और होगा कनेक्टर इस तरीके 4 पिन का सप्लाई कनेक्टर है, ब्लू एंड वाइट, सॉरी येलो और ब्लैक कलर की वायर होंगी और इससे कनेक्टर्स होगा। इसको आपको इस कनेक्टर में, इस वाले कनेक्टर्स में लगाना है। आराम से लगने के बाद आपको हार्ड डिस्क, इस हार्ड डिस्क को आपको इसके अंदर फिट करना है। फिट करने के बाद खांचे में आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको DVD राइटर या CD-ROM DVD राइटर जो भी आपको लगाना है, वो इसको आगे की तरफ से तो में खांचा होता है, आगे की तरफ से आप इसको डालेंगे इस तरीके से डालेंगे और इस स्क्रू को यहाँ पे स्क्रू टाइट कर देंगे। अब इसके अंदर हम हार्ड डिस्क जोड़ दिया, हमें सब कुछ जोड़ने के बाद हम इसके मदरबोर्ड में लगे हुए कनेक्टर्स के इन पिनों को जोड़ेंगे। इनको हम कैसे जोड़ेंगे? मदरबोर्ड के ऊपर ये जो पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये कंट्रोल पैनल की या सी पैनल के होते हैं, जिसके अंदर हम पावर सप्लाई, रिसेट, हार्ड डिस्क LED, पावर LED आदि जोड़ सकते हैं। तो इन कनेक्टर्स के मदरबोर्ड के ऊपर इन पिन के आगे या पीछे सामने पावर LED के बटन के लिए पावर LED, रिसेट के लिए रिसेट, हार्ड डिस्क के लिए HD आदि लिखा होता है। तो उस लिखे हुए जगह पर आप आराम से, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसेट, तो इसे रिसेट के ऊपर हम लगा देंगे जहाँ रिसेट लगा हुआ उसमें। इसके ऊपर हम लिखा हुआ है हमारा हार्ड डिस्क की LED, तो हम इसको LED के ऊपर लगा देंगे। हमारा ये पावर LED है, इसको प्लस और माइनस है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, वरना हमारा पावर LED जलेगी नहीं। तो इसे पावर LED पे हम लगा देते हैं। इस तरीके से हमारे कनेक्टर्स होते हैं। हमारा बचता है USB कनेक्टर के लिए पोर्ट्स होते हैं, जो करके ये इस तरीके के वाइट कलर के पोर्ट या ब्लैक कलर के पोर्ट हमें दिखाई देंगे, जिसके एक कट पे, एक कोने पे पिनें नहीं होती हैं। तो इसके कोने पे भी एक जगह बंद है, तो उस कोने को इस कोने के पास रखेंगे और इसे भी इसमें जोड़ देंगे। ऑडियो के लिए हमें इस तरह की होती है, इसमें एक पिन में होती है पीछे, हम इसे लगा सकते, इसमें लगा देंगे इस तरीके के पिन में। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक कंप्यूटर तैयार हो जाता है। अब हमें ज़रूरत है तो सिर्फ इसके अंदर एक इंस्टॉलेशन करने की, और ये इंस्टॉलेशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि हम कैसे विंडो में
एक न्यू असेंबल विंडो में विंडोज़ डाल सकते हैं।